जय हिंद दोस्तों, मैं मनोज कुमार आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल आरपीएम एग्रीकल्चर में फिर से स्वागत करते हैं। दोस्तों, हम लोग जो पिछला हमारा क्लास था, जो हमारा फंडामेंटल ऑफ एंटोमोलॉजी की सीरीज चल रही है, उसमें हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे इंसेक्ट का माउथ पार्ट। ठीक है, तो इंसेक्ट का जो माउथ पार्ट होता है वो समाप्त हो गया था। ठीक है, जो हम पढ़े थे बाइटिंग एंड चेविंग टाइप, पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप, चेविंग एंड लैपिंग टाइप, स्पंजिंग टाइप, साइफनाकार, जितने भी प्रकार के माउथ पार्ट होते हैं पिछली वीडियो में अगर नहीं देखें तो जाकर देख सकते हैं, समाप्त हो गया है। ठीक है ना। आज हम बात करते हैं, जो हमारा अगला टॉपिक है थोरेक्स। ठीक है, तो जो लोग अगर थोरेक्स के बारे में नहीं जानते हैं, थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं थोरेक्स क्या होता है। ठीक है, क्योंकि पहला जो क्लास था, ठीक है, उसमें आप लोगों को बताया गया था। ठीक है, बताया गया था थोरेक्स क्या होता है। ठीक, तो ये मान लीजिए कि हमारा कोई इंसेक्ट है। ठीक है, समझने के लिए, ये कोई इंसेक्ट है। ठीक, तो जो इंसेक्ट का, ठीक है, जो इंसेक्ट का शरीर होता है, जो इंसेक्ट का शरीर होता है तीन खंडों में बटा होता है। ठीक है, तीन खंडों में बटा होता है। पहले वाले जो लेक्चर था उसमें बताया गया था। जो शुरुआत का होता है हेड कहा जाता है, जो बीच वाला है, ठीक है, यही थोरेक्स है। ठीक है, जो लास्ट वाला है इसको एब्डोमेन कहा जाता है, एब्डोमेन कहा जाता है। तो हेड हम लोग पढ़ रहे थे पहले, इस वीडियो से पहले हेड में हम लोग जो है इसके हेड के बारे में पढ़ा कि जो इंसेक्ट का हेड होता है कैसे होता है। ठीक है, जो इंसेक्ट का एंटनी होती है, ठीक है, एंटीना जो होता है या एंटनी जो होती है, ठीक है, पूरा जो 14-15 प्रकार का एंटनी है, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब जो इंसेक्ट का माउथ पार्ट होता है, ठीक है, माउथ पार्ट जो होता है, माउथ पार्ट के बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक, आपका हेड, एंटनी और माउथ पार्ट के बारे में पिछली क्लास में पढ़ाया जा चुका है। आज हम बात करते हैं थोरेक्स का। ठीक है ना, यानी कि जो थोरेक्स होता है वो हेड और एब्डोमेन से जुड़ा होता है। ठीक है, आगे हेड होता है, पीछे एब्डोमेन होता है। जो इंसेक्ट में एब्डोमेन होता है 7 से लेकर 11 खंडों में जो होता है बटा होता है, 11 सेगमेंटेड तक होता है। ठीक, तो हम बात करते हैं थोरेक्स का। ठीक, थोरेक्स का होता है, तो ये जो थोरेक्स होता है, ठीक है, इंसेक्ट में जितने भी लोकोमोटरी ऑर्गन्स यानी चलने फिरने वाले, जैसे पैर हो गए, पंख हो गए, इसी पर ही पाए जाते हैं, थोरेक्स पर ही पाए जाते हैं। ये जो इंसेक्ट का थोरेक्स होता है, ठीक है, ये जो थोरेक्स है तीन भागों में जो थोरेक्स है बटा होता है। ठीक, जो पहला होता है उसको कहा जाता है प्रोथोरेक्स, प्रोथोरेक्स। जो दूसरा होता है उससे कहा जाता है मेसोथोरेक्स। जो आपका तीसरा होता है उसको कहा जाता है मेटाथोरेक्स। ठीक है, तो इसको हम देख रहे हैं जो है तीन खंडों में बटा है। ठीक है, पहला खंड, दूसरा खंड और तीसरा खंड। जो पहला खंड होता है उसको प्रोथोरेक्स कहा जाता है। ठीक है, प्रोथोरेक्स कहा जाता है। जो दूसरा है इसको मेसोथोरेक्स कहा जाता है, और जो तीसरा है इसको मेटाथोरेक्स कहा जाता है। यही जो तीन है बटा होता है। ठीक है ना, तो प्रत्येक जो इंसेक्ट हमारा होता है, जो हमारा इंसेक्ट होता है, ठीक है, उस इंसेक्ट में जो होता है 3 पेयर यानी टोटल 6 जोड़ी पैर पाए जाते हैं। ठीक है ना, यानी कि टोटल 6 यानी 3 पेयर। ठीक है, 3 जोड़ी पैर पाए जाते हैं, टोटल 6 पैर, अरे टोटल 6 पैर पाए जाते हैं। और जो इसका जैसे आप देख रहे हैं प्रोथोरेक्स, मेजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स, ठीक है, 3 भागों में बटा हुआ है। तो प्रत्येक एक जोड़ी जो पाया जाता है इसके एक खंड पर पाया जाता है। एक जोड़ी पाया जाता है मेसोथोरेक्स पर, अरे प्रोथोरेक्स पर, एक जोड़ी पाया जाता है मेसोथोरेक्स पर, एक जोड़ी पाया जाता है मेटाथोरेक्स पर। ठीक है, यानी कि दो पैर हो गए प्रोथोरेक्स पर पाए जाएंगे, 2 पैर जो है मेसोथोरेक्स पर पाए जाएंगे, और 2 पैर जो है मेटाथोरेक्स पर पाए जाएंगे। इस तरह से इंसेक्ट में जो होता है टोटल 6 पैर पाए जाते हैं। ठीक, उसके बाद इसी में क्या होता है पंख भी पाए जाते हैं थोरेक्स वाले पोर्शन पर। तो हम लोग बात कर लेते हैं प्रोथोरेक्स का। ठीक है, समझ लेते हैं। ठीक, जो प्रोथोरेक्स होता है, जो प्रोथोरेक्स होता है उसमें क्या होता है कि एक पेयर जो होता है पैर पाया जाता है। ठीक ना, जो प्रोथोरेक्स होता है एक पेयर जो होता है पैर पाया जाता है। ठीक है, यह 4 खंडों में जो होता है प्रोथोरेक्स बटा होता है। जो पहला होता है, ठीक, उसको कहा जाता है प्री स्कूटम, प्री स्कूटम।
जो दूसरा होता है उसको कहा जाता है स्कूटम, ठीक है। जो तीसरा होता है उसको कहा जाता है स्कूटेलम, स्कूटेलम, ठीक। जो चौथा होता है उसको कहा जाता है पोस्ट स्कूटेलम, ठीक है। ये जो प्रोथोरेक्स होता है 4 पार्टों में भगा होता है, ठीक है। अब प्रोथोरेक्स पर क्या होता है, सिर्फ एक जोड़ी जो होता है पैर पाया जाता है इंसेक्ट का, ठीक। अब हम बात करते हैं दूसरा मेसोथोरेक्स का, ठीक। मेसोथोरेक्स क्या होता है कि मेसोथोरेक्स पर क्या होता है कि मेसोथोरेक्स पर भी एक जोड़ी जो होता है 2 पैर पाए जाते हैं और एक जोड़ी जो होता है पंख पाया जाता है, ठीक। एक जोड़ी जो होता है पैर पाया जाता है, लेग पाए जाते हैं, 2 लेग पाए जाते हैं और एक जोड़ी जो होता है विंग पाया जाता है, विंग पाया जाता है, ठीक। विंग 1 पेयर, 1 पेयर, ठीक। विंग 1 पेयर पाया जाता है प्रोथोरेक्स पर। इसी तरह जो होता है मेटाथोरेक्स, ठीक है। जो मेटाथोरेक्स होता है, मेटाथोरेक्स पर क्या होता है कि एक जोड़ी यानी 2 पैर पाए जाते हैं, ठीक है, ठीक। 1 पेयर जो होता है 1 पेयर लेग पाया जाता है और 1 पेयर जो होता है विंग पाया जाता है, विंग पाया जाता है। यानी कि जो मेसोथोरेक्स है और जो मेटाथोरेक्स है उस पे क्या होता है कि एक जोड़ी पैर पाए जाते हैं, एक जोड़ी पैर पाए जाते हैं और जो होता है कि दोनों मिलाकर एक 2 जोड़ी जो होते हैं पंख पाए जाते हैं, टोटल 4 पंख पाए जाते हैं, ठीक ना। और जो मेसो और मेटाथोरेक्स देख रहे हैं हम, ठीक ना, जो मेसो और मेटाथोरेक्स देख रहे हैं यहाँ पर, ये दोनों आपस में इस तरह से जुड़े होते हैं, ठीक है। इस दोनों जो होते हैं मेसो और मेटाथोरेक्स से आपस में इस तरह से जुड़े होते हैं कि ये अलग नहीं दिखाई पड़ते हैं, ठीक ना। इन्हीं के बीच में जो होता है, ठीक ना, मेसो और मेटाथोरेक्स के बीच में जो होता है क्या होता है, एक जोड़ी जो होता है 2 जोड़ी विंग पाए जाते हैं, पंख पाए जाते हैं, ठीक। पहला क्या हुआ कि सभी जो होता है प्रोथोरेक्स हो चाहे मेसोथोरेक्स हो चाहे मेटाथोरेक्स हो, सभी पर 1 पेयर जो है लेग पाया जा रहा है, ठीक है। अब प्रोथोरेक्स छोड़ दे रहे हैं, मेसोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स पर जो होता है बीच में 2 जोड़ी जो है पंख पाया जाता है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं, ठीक, कि ये बात करें थे कि जो दोनों होते हैं आपस में, ठीक है, इस कदर जुड़े होते हैं, इस कदर जुड़े होते हैं कि दोनों आपस में अलग अलग नहीं दिखाई देते, एक ही दिखाई देते हैं। इसलिए जो दोनों को कहा जाता है प्रोथोरेक्स और मेसोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स को मिलाकर, ठीक है, मेसोथोरेक्स प्लस मेटाथोरेक्स, दोनों को मिलाकर टेरोथोरेक्स कहा जाता है, ठीक है। इन दोनों को मिलाकर जो कहा जाता है टेरोथोरेक्स कहा जाता है। ये होता है थोरेक्स, ठीक, ठीक। तो हम लोग अभी देखें कि जो आपका मेसोथोरेक्स एंड मेटाथोरेक्स होता है, दोनों आपस में इस कदर जुड़े होते हैं कि दोनों अलग अलग नहीं प्रतीत होते, इसलिए दोनों को मिलाकर कहा जाता है टेरोथोरेक्स, ठीक है। इसी प्रकार मेसोथोरेक्स, ठीक है, मेसोथोरेक्स एंड मेटाथोरेक्स के लेटरल साइड में, ठीक है, जैसे हमारा इंसेक्ट है, ठीक है, इसी प्रकार इसके लेटरल साइड में, ठीक है, एक जो होता है एक जोड़ी श्वसन छिद्र मेसोथोरेक्स पर, एक जोड़ी जो एक जो होता है मेसोथोरेक्स पर, एक जो होता है मेटाथोरेक्स पर श्वसन छिद्र पाए जाते हैं, ठीक है ना। दोनों कहा जाता है कि जो मेसोथोरेक्स पर होता है उसको कहा जाता है मेसोथोरेसिक स्पाइरिकल्स, ठीक। जो मेटाथोरेक्स पर होता है उसको कहा जाता है मेटाथोरेसिक स्पाइरिकल्स, ठीक। यानी कि जो होता है एक श्वसन छिद्र पाया जाता है आपका मेसोथोरेक्स पर 1 पेयर, उसके बाद में एक पाया जाता है मेटाथोरेक्स पर। ये हो गया थोरेक्स। अब हम बात करते हैं, ठीक है, जिस तरह से हम देखे थे कि जो हेड होता है, ठीक है, जब हेड पढ़ रहे थे तो हेड में हम देखे थे कि हेड में एंटनी होता था, एंटनी के बारे में पढ़ा गया, ठीक है।
हेड था कैसा होता है, हेड के बारे में पढ़ा गया। माउथ पार्ट कैसा होता है, माउथ पार्ट के बारे में पढ़ा गया। इसी प्रकार जो वक्ष का उपांग होता है या जो इसका वक्षी उपांग होता है उसके बारे में हम अब पढ़ेंगे, ठीक है ना। जो थोरेक्स होता है, ठीक ना, जो थोरेक्स होता है, ये जो थोरेक्स है, थोरेक्स में दो पार्ट पाए जा रहे हैं। पहला पाया जा रहा है लेग, ठीक, नीचे लेग है। दूसरा पाया जा रहा है विंग, ठीक है। अब इसका जो थोरेसिक अपेंडेजेज है दो होता है, एक होता है लेग होता है, दूसरा होता है विंग होता है, ठीक। अब दोनों को हम समझ लेते हैं। पहला लेग के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए इंसेक्ट में हमने बताया था कि बहुत सारे प्रकार के इंसेक्ट होते हैं, उनके चलने के आधार पर इनके टांगों की रचना होती है, ठीक ना। तो इसमें अनेक प्रकार के जो होते हैं टांग पाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के टांग पाए जाते हैं। और एक ही जो टांग होता है इसके अंदर भी विभिन्न पार्ट होते हैं, ठीक। जैसे एक टांग के अंदर जो पार्ट होता है उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, ठीक। ठीक, जैसे हम आपको मान लीजिए बता दे रहे हैं, यहाँ रहा है, ठीक। ठीक, ये मान लेते हैं किसी जो इंसेक्ट का पैर है, ठीक, किसी इंसेक्ट का पैर है। अब पैर जो ये पैर है, ठीक है, ये उनके चलने के आधार पर चलने वाले, कूदने वाले, खोदने वाले, चढ़ने और पकड़ने वाले विभिन्न प्रकार के, ठीक है, पैर पाए जाते हैं। वॉकिंग टाइप, रनिंग टाइप, जंपिंग टाइप, ठीक है, डिगिंग टाइप, विभिन्न प्रकार के जो है उनके अंदर पैर पाए जाते हैं। लेकिन एक ही पैर के अंदर, ठीक है, इसके भी विभिन्न पार्ट होते हैं, ठीक। जो पहला है उसको कहा जाता है कोक्सा, कोक्सा। जो दूसरा है उसको कहा जाता है ट्रोकेंटर, ठीक। जो तीसरा है उसको कहा जाता है फीमर। जो चौथा है उसको कहा जाता है टिबिया, ठीक। जो पांचवा है उसको कहा जाता है टारसस। जो छठा है उसको कहा जाता है प्रीटारसस, प्रीटारसस, ठीक। हमने बताया कि जो इंसेक्ट होता है, जो कीट होता है, उसके चलने के आधार पर विभिन्न प्रकार के जो होते हैं उनके टांगों की रचना होती है। जैसे उनके भोजन करने के आधार पर विभिन्न भागों में उनके जो माउथ पार्ट बटे थे, कोई काटने चबाने वाला था, कोई चबाने और चाटने वाला था, कोई स्पंजिंग टाइप था, कोई सपनाकार था। इसी प्रकार इनके चलने के आधार पर इनके टांगों की जो होती है रचना होती है, ठीक ना। अब एक ही टांग के जो होते हैं विभिन्न पार्ट होते हैं। जैसे हमने बताया कोक्सा बताया, ट्रोकेंटर बताया, फीमर बताया, टिबिया बताया, टार्सस बताया और प्रीटार्सस बताया, ठीक है। इसको हम समझ लेते हैं इतना, ठीक है। अब जो कोक्सा होता है, ठीक ना, जो कोक्सा होता है वो क्या होता है, जो कोक्सा होता है उनके थोरेक्स से जुड़ा हुआ पार्ट होता है, ठीक ना। जो कोक्सा होगा इंसेक्ट में ये वाला होगा, यानी जैसे मान लीजिए यहाँ से पैर निकल रहा है तो ये क्या हो गया, एक कोक्सा हो गया जो उनके थोरेक्स से जुड़ा हुआ है, ठीक। उसके बाद दूसरा आता है ट्रोकेंटर, ठीक है। यहाँ देख रहे हैं ये जो कोक्सा है, ठीक, कोक्सा है, ये ट्रोकेंटर है, ये फीमर है, ये टिबिया है, ठीक, ये टार्सस है, ये प्रीटार्सस है, प्रीटार्सस है, ठीक। तो हम बात करते हैं कोक्सा का। कोक्सा जो होता है ये वाला जो भाग होता है उनके थोरेक्स से जुड़ा हुआ भाग होता है। इंसेक्ट का जो थोरेक्स होता है उससे जुड़ा हुआ भाग होता है। दूसरा जो होता है छोटा होता है, थोरेक्स अरे कोक्सा के साथ जुड़ा हुआ होता है, उसको ट्रोकेंटर कहा जाता है, ठीक। जो तीसरा भाग होता है फीमर होता है, काफ़ी इंसेक्ट में मजबूत होता है, ठीक है। फीमर जो होता है काफ़ी मजबूत होता है, दौड़ने चलने के लिए या शिकार पकड़ने में काफ़ी मदद करता है, ठीक है। जो चौथा है टिबिया है, ठीक है, यह पतला और लंबा होता है इंसेक्ट में, ठीक है, ये पतला और लंबा होता है, ठीक है। उसके बाद में जो टार्सस होता है, जो टिबिया है फीमर से जुड़ा होता है, जो टार्सस होता है, ठीक है, जो टार्सस होता है एक से लेकर, ठीक है, एक से लेकर 5 खंडों का होता है, एक से लेकर 5 खंडों का होता है टार्सस, ठीक है। उसके बाद जो आता है प्रीटार्सस, ठीक है, प्रीटार्सस। जो लास्ट वाला प्रीटार्सस है इसको कुछ लोग क्या होते हैं कि
इसके पैर का जो भाग उसको नहीं मानते हैं, ये जो होता है नख जैसा होता है, नाखून जैसा होता है, ठीक है, इसको प्रीटार्सस कहा जाता है। तो हमने पढ़ा कि जो इंसेक्ट का जो थोरेक्स वाला भाग होता है, थोरेक्स कैसा होता है, और थोरेक्स में जो दो पाए जा रहे हैं, इसके लेग और विंग पाए जा रहे हैं, ठीक ना। तो इतना हम देख लिए। अब जो अगला क्लास आएगा, ठीक है, जो अगला क्लास आएगा उसमें हम पढ़ेंगे कि जो हमारे लेग हैं, इंसेक्ट में जो लेग है, चाहे रनिंग टाइप हो, चाहे वॉकिंग टाइप हो, चाहे डिगिंग टाइप हो, ठीक है, चाहे आपका पोलन कलेक्शन टाइप हो, ठीक है, जो 8-10 प्रकार 12 प्रकार का होगा, सभी को हम एक एक करके डिस्कस करते जाएंगे, ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया है तो शेयर करिए, ठीक है, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।